गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक जो है आज का दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। हम चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। उसमें जो आपके सिलेबस का सेकंड लास्ट टॉपिक है दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट? इसको एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स भी कहते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स, अब नेम से क्लियर हुआ है, इसके भी नेम से क्लियर हुए। पास्ट एडजस्टमेंट, पुरानी को एडजस्टमेंट करने वाली पड़ी हुई है। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स, कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो पार्टनरशिप की है वो क्लोज कर चुके हैं, उसकी अब एडजस्टमेंट करनी है। अब एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ेगी? मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो गई होगी, कहीं ना कोई ओमिशन हो गई होगी, उसके लिए हमें करनी पड़ेगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे हम बनाते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद एक बैलेंस शीट भी बनती है, बीच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है यहाँ पे। अब सपोज कोई ना कोई एप्रोप्रिएशन हमारी लगाने वाली रह गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, भूल ही गए, लगाया ही नहीं, सैलरी थी, करी नहीं, एंटर ही नहीं करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंटर नहीं किया, रिजर्व एंटर नहीं किए, कोई कमीशन एंटर नहीं की, कोई प्रॉफिट रेशियो गलत लगा दी। चैप्टर हमने किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना, सॉर्ट ऑफ दैट कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हमारी होगी और उस मिस्टेक को हमने जो है वो ठीक करना है। मींस प्रीवियस रिकॉर्ड को उसकी एडजस्टमेंट करनी है, एक एंट्री पास करके हमने जो है उसको ठीक कर लिया। ठीक, फाइन। किसी पार्टनर को हमने 100 रुपये देना था, किसी को हमने, दोनों को हमने 100 रुपये देने थे, दोनों को हमने 100 रुपये देने, हमने इसको दे दिए 120 और इसको दे दिए 80। प्रॉफिट तो वही था, मींस इट वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, बट इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 रेशियो, 3:1 उसमें होगा। अब या तो एक वे ये बनता है कि उनसे पहले 100 रुपया वापस लें कि भैया जो आपको 100 दिया था ना वापस कर दो, वापस आ गया, उसके बाद दोबारा उनको जो है वो 120 उसको दिए जाए, या 120 मतलब वापस लिए जाए जो दे दिए थे। ये वाले सही वाला था, ये वाला गलत वाला। देना हमने क्या था, 100 देना था। हमने क्या किया, हमने 120 दे दिया और हमने 80 दे दिया। अब या तो एक वे ये हो, इसको बोलें 120 वापस कर, इसको बोलें 120 80 वापस कर, 200 इकट्ठा करके, इसको बोलें कि ये ले 100 रुपया तेरा और ये ले 100 रुपया तेरा। एक वे तो ये है, मींस प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगेन, है ना। एक मिस्टेक हुई है, सारे यहाँ पे हम दोबारा बनाए, P&L एप्रोप्रिएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी और बैंक भी, बैलेंस शीट भी, या तो हम दोबारा बनाए या फिर हम क्या करें, इसका और वे क्या हो सकता है कि किसी को हमने देने थे 100, दे दिए 120, किसी को देने थे 100, दे दिए 80। जिसके 20 रुपये ज्यादा दिए हैं उससे 20 रुपये लेके दूसरे वाले को दे दिए जाए, ज्यादा अच्छा नहीं? ये भी तो वे है ना एक, या तो उससे 120 लिए हैं, 80 लिए जाए, फिर 100 डिस्ट्रीब्यूट किया। एक वे तो ये हो गया, मींस लंबे वाला वे हम कह सकते हैं। मिस्टेक यहाँ हुई क्योंकि जो P&L एप्रोप्रिएशन की मिस्टेक है, जो P&L एप्रोप्रिएशन की मिस्टेक है वो पार्टनर कैपिटल में भी रिफ्लेक्ट होगी, आगे जाके पार्टनर कैपिटल में रिफ्लेक्ट होगी, है ना। जो पार्टनर कैपिटल की मिस्टेक है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होनी है जाके। अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन को दोबारा बनाते हैं, शुरू से हम बनाते हैं, सारी एंट्रीज दोबारा करनी पड़ेंगी, पार्टनर कैपिटल की सारी एंट्रीज दोबारा करनी पड़ेंगी, बैलेंस शीट की सारी एंट्रीज दोबारा करनी पड़ेगी, शुरू से करना पड़ेगा। नहीं, एक वे ये है कि आप एक 20 रुपये की एंट्री पास करवा दो, एक बंदे से पैसे लो, 20 रुपये दूसरे बंदे को दे दो, ये लो जी आपके हिसाब पूरा हो, एक एंट्री से ही बात बन जाएगी। विच वे इज बेटर? ऑफ कोर्स शॉर्टर वे इज बेटर, तो 20-30 रुपये से जो है वो काम बन जाएगा। तो यहाँ तो हम एक मिस्टेक की बात कर सकते हैं, मिस्टेक्स कैन बी मोर देन वन आल्सो। तो हम क्या क्या वापस लेते फिरेंगे और क्या क्या देते फिरेंगे, हम नेट रिजल्ट निकालेंगे, किससे कितना पैसा लेना था, किसको कितना देना था, किसका कम ज्यादा हुआ, जिसके पास ज्यादा हो गया उससे लेके, जिसको कम गया था उसको दे दो। बस हमने एट द एंड ये वाली अमाउंट निकालनी है। वो अमाउंट कौन सी है जो किसी एक पार्टनर के पास ज्यादा चली गई, उसके पास कम जानी थी, और वही अमाउंट किसी एक पार्टनर के पास कम गई है,
उसको ज्यादा मिलनी चाहिए। गेटिंग इट? वो हमने निकालनी है अमाउंट, बस इतना सही है। यहाँ पे जब आपने अमाउंट निकाल ली उसके बाद आपने एक एंट्री ही पास करनी है। जो पॉइंट है यहाँ पे वो सिर्फ अमाउंट निकालने तक का है। गॉट इट? ठीक है, चले आगे। अब ये अमाउंट निकालनी कैसे है? इस अमाउंट को निकालने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। दैट स्टेटमेंट इज नोन एज एनालिटिकल स्टेटमेंट। हर सम में जब भी ऐसे क्वेश्चन कोई आएगा, हर सम में ऐसी एक स्टेटमेंट बनेगी, एनालिटिकल स्टेटमेंट। हम वो प्रिपेयर करेंगे अभी। यस, इस टॉपिक को हम सम के साथ ही करेंगे। सम नंबर इज 56 sum. He says P and Q. I hope आपने सम निकाल लिया होगा। 56 सम, पेज नंबर इज 2.90. P and Q were partners in a firm, sharing profits and losses equally. Their fixed capitals were rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate 12% per annum for the year ended 31st March 16. Profits for the firm were distributed without providing interest on capital. Pass necessary adjustment entry to rectify the error. कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था एट द रेट 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। जब भूल गए हैं तो उसने कहा उसकी एंट्री पास करो। एंट्री पास करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, एक स्टेटमेंट बनेगी, एनालिटिकल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक ही मिस्टेक है, आगे समझ आएंगे जहाँ पे 2 मिस्टेक्स होंगी, 3 मिस्टेक्स होंगी। आप लोगों ने स्टेप नोट कर लेने। सबसे पहले सारी मिस्टेक्स ठीक करनी, एक हो चाहे वो 4। एक पहला स्टेप ये रहेगा, उसके बाद के स्टेप्स मैं बाद में बताता हूँ आपको। फॉर दिस, फॉर रेक्टिफाइंग द एरर, जैसे मैंने पहले बताया, एक एनालिटिकल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। उसका फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा? उसका फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स, उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? 2 P and Q. 2 कॉलम्स, एक P का और एक Q का, और उसके बाद एक और कॉलम एक्स्ट्रा। मींस जितने पार्टनर्स हो एक्स्ट्रा कॉलम एक बनना है, दैट इज फर्म के लिए, फॉर द फर्म। देन जितने पार्टनर उतने कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम एक फर्म का, और इन तीनों कॉलम अमाउंट के। इन तीनों कॉलम्स को आगे आपने डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट कर देना। आई होप द फॉर्मेट इज क्लियर। पहला कॉलम तो पर्टिकुलर्स का है ही, जो होना ही। उसके बाद 2 कॉलम पार्टनर्स के, अगर 3 हो गए 3 बनते। एक लास्ट में कॉलम फर्म का। फर्म का कॉलम आप चाहो तो पहले भी बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, पहले भी बना सकते हो। अब जो ये पार्टनर्स के कॉलम्स हैं, ये वाले, दीज आर नथिंग बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस हिसाब से लेना है इसको। जो पार्टनर कॉलम है, दीज आर लाइक पार्टनर्स कैपिटल, और जो ये फर्म है, दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सेम एक बात। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि वट एवर आइटम इज देयर, विच एवर आइटम इज देयर इन द डेबिट साइड ऑफ P&L appropriation account, it is there on the credit side, except 1 or 2 items, except reserve. ऐसे ही है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? P&L appropriation में, डेबिट में। सैलरी कहाँ आती है? डेबिट में। कमीशन कहाँ आती है? डेबिट में। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ आता है? डेबिट में। ये सारी आइटम जो है पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट में, ऐसे होता है। और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में क्या होता है, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है और समटाइम्स लॉस होता है, और पार्टनर्स कैपिटल में वो डेबिट में आ जाता है। ठीक है, जब आपने टॉपिक ये वाला करना है, आपने फर्म के अकाउंट को P&L एप्रोप्रिएशन मानना है,
और पी और क्यू पार्टनर्स के जो है उनको आपने पार्टनर्स कैपिटल करना, फिर आपने कर डन। अब फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने पहले आपको बताया, इट इज रेक्टिफाइंग द एरर। अब यहाँ पे एरर एक ही है, और एरर है क्या? एरर है क्या? कहता हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट प्रोवाइडेड। अब मेरे को बताएगा ये पार्टनर कैपिटल है और ये फर्म है, ये पार्टनर कैपिटल मतलब पी में और क्यू में डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट साइड। बिल्कुल ठीक है। कितना बनता है इसका? 2 लाख कैपिटल थी और 3 लाख कैपिटल थी, इंटरेस्ट है आपका 12%। 2 लाख का 12% कितना बना? 24,000 और 3 लाख का बना 36,000। ठीक है मेरी कैलकुलेशन। अब ये 24 क्रेडिट में, 36 क्रेडिट में, जो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में होगा लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज देयर, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में होगा। ऐसे ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को, इसके डेबिट में आएगा 24 और 36, 60,000। ठीक है। ये कोई और मिस्टेक है? एक ही मिस्टेक हुई है। सबसे पहले सारी मिस्टेक्स ठीक कर लेनी है। अगर यहाँ पे सैलरी ना दी होती तो हम सैलरी का भी ऐसे ही करते, या कमीशन ना दी होती हम कमीशन का भी ऐसे ही करते। अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना दिया होता सबको कि हम वो चार्ज करना भूल गए, तो फिर हम क्या करते हैं? पार्टनर्स में डेबिट में, पार्टनर्स में डेबिट में, फर्म में क्रेडिट में, ऐसे आता। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे होता है ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वो क्रेडिट साइड पे रहता है और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड पे रहता है। डिपेंड करता है, आपने फॉर्मेट याद रखना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है, वो कहाँ आता है, और पार्टनर्स कैपिटल का क्या है, उसके उल्टा होगा। जितनी मिस्टेक्स हो वो सारी पहले ठीक कर लेनी है, यहाँ पे एक ही थी। इसके बाद आपने फर्म का एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस निकालना है। एडजस्टेड वो कैसे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करके, इसको बैलेंस करो। साइड छोटी कौन सी आ रही है? क्रेडिट। क्रेडिट। कितनी छोटी आ रही है? 60,000। 60,000। 16,000 का यहाँ आ गया, इसको आपने बैलेंस कर, ये हमारा इक्वल हो गया। अब जो ये 60,000 है ये किस साइड है? क्रेडिट साइड। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल में आपने डालना है डेबिट साइड, डेबिट साइड। इसको लिखना है एडजस्टमेंट टू बी मेड, एडजस्टमेंट टू बी मेड 60,000 रुपीज, जो भी यहाँ आएगा। अगर साइड ये वाली छोटी आती तो वो लिख देते एक्चुअली दिस इज एडजस्टेड लॉस, वो भी यहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है लॉस। अगर ये डेबिट में आता तो इसको एडजस्टेड प्रॉफिट बोल देते एक ही बात की, या फिर हम एक ही काम रखते एडजस्टमेंट टू बी मेड 60,000 रुपीज, ये हो गए। अब ये इसकी क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे, इसको हम लिखेंगे अब पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड में? डेबिट साइड। डेबिट साइड। और किस रेशियो में? उनकी प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो है उसकी इक्वल, इक्वल प्रॉफिट रेशियो है। मींस डेबिट साइड पे 30,000 आपका इधर आ गया और 30 आपका इधर आ गया, हो गया ये। ठीक है ये बात। अब आप देखिए, जब पार्टनर कैपिटल में हम डेबिट साइड डालते हैं ना, तो इसका मतलब हमने पैसे लेने हैं उससे, वो डेटर बनना है हमें। और जो क्रेडिट साइड पे डालते हैं, हमारा क्रेडिटर बन रहा है, हमने उसको पैसे देने हैं। अब आप देखिए यहाँ टोटल क्या आ रहा है? 30,000। यहाँ कितना आ रहा है? 24,000। 6,000 का डिफरेंस है और डेबिट बैलेंस है। ऐसे ही डेबिट ज्यादा है ना, ज्यादा क्या चीज है? डेबिट। 30,000 रुपीज डेबिट, 24 क्रेडिट, मींस डेबिट बैलेंस इज 30,000। या मैं ये कहूँ कि मैंने 30,000 लेने हैं उससे और 24,000 देने हैं, मैं कहूँ कि मैंने 6 लेने हैं। सिमिलरली इसका 30,000 डेबिट और 36 क्रेडिट,
इट मीन के 6000 क्रेडिट, 6000 क्रेडिट। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है? इसको देख के हमने एंट्री करनी है, इस चीज को देख के हम एंट्री करेंगे। ये हमारी एंट्री है, मींस P विल बी डेबिटेड एंड Q विल बी क्रेडिटेड। उसने कहा है ना पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री। तो यहाँ से जो ये बैलेंस निकाला है इनका, इससे एंट्री पास होगी और हमेशा जितना एक का डेबिट आ रहा है दूसरे का क्रेडिट आएगा। यहाँ आपका डेबिट क्रेडिट मैच करेगा। अगर ये मैच नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी आपकी, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक या टॉपिक की मिस्टेक हो सकती है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू, है ना? 6000 यहाँ डेबिट, 6000 यहाँ क्रेडिट। कोई मेरे को एंट्री बोल के बता दे क्या होगी? P debit to Q. P's capital account debit 6000 to Q's capital account 6000. अनिरुद्ध की एंट्री बिल्कुल ठीक है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कौन निकालेगा? He said P's capital account debit 6000 to Q's capital 6000. Yes, Sania. P's current account debit to Q's current account. Why it is current account, Anirudh? Why current account? Anirudh. Why current? Sania, why current? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल्स आर गिवन। आप फर्स्ट लाइन में देखिए उसमें लिखा हुआ है, लास्ट में जाके देयर फिक्स्ड कैपिटल्स जो 2 लाख है। ठीक है अनुरुद्ध, आई होप ठीक है। तो एंट्री बनेगी आपकी P's करंट अकाउंट डेबिट टू Q's करंट अकाउंट 6000। और जो ये एंट्री आप पास करोगे, आप जर्नल का फॉर्मेट बना के पास करोगे। अगर फॉर्मेट नहीं होगा उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, डेट यहाँ डाल के अगर दी गई हो तो ईयर एंट्री यहाँ डेट दी हुई है 31 मार्च 16, डेट डाल के P's करंट अकाउंट डेबिट टू Q's करंट अकाउंट 6000 ऊपर लिख के इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल हेडिंग्स। एक एंट्री के लिए भी उतना ही बनाना पड़ना है फॉर्मेट जो 10 एंट्रीज के लिए फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट में कोई कंजूसी नहीं करनी है। ऊपर फर्स्ट आएगा इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म लिख दिया करो, कंपनी का नाम ना हो, बिजनेस का नाम ना दिया हो, इन द बुक्स ऑफ फर्म। उसके बाद क्या बना रहे हो, जर्नल। उसके बाद हेडिंग, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देन कम टू द एंट्री, डेट, एंट्री, अमाउंट एंड देन नरेशन। तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। नरेशन इज बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास। इसकी नरेशन इतनी रहेगी। चलेगा? ठीक है। ये अगर मिस्टेक्स ज्यादा होती तो सारी पहले मिस्टेक्स ठीक करते। मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। आई होप कि फॉर्मेट में कोई आपको क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर्मेट में पर्टिकुलर के बाद पार्टनर्स के कॉलम्स, एक कॉलम फर्म का कॉलम, और सारे कॉलम्स को डेबिट क्रेडिट कर दिया। फर्स्ट स्टेप क्या रहा, कौन मेरे को बता सकता है फर्स्ट स्टेप क्या रहा? बता दो ऐसे ही, बताइए केतन। Sir, we have to rectify all entries. रेक्टिफाई ऑल द एरर्स। जितनी भी एरर्स हैं पहले वो ठीक कर लेनी है। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ एक ही एरर थी, 2-3 होती, सारी ठीक करते। फर्स्ट स्टेप एरर रेक्टिफाई कर दो। सेकंड स्टेप क्या रहा, कौन बताएगा? स्टेप नंबर 2, फॉर्म की बैलेंसिंग। हाँ जी, Balancing the amount of funds. बैलेंस ऑफ फॉर्म, किसका बैलेंस करना है? फॉर्म का। तो बैलेंस कर देना। और जो भी साइड छोटी है, जितनी भी छोटी है उतना बैलेंस डाल देना इसको इक्वल करने के लिए। इसके बाद क्या करना है? Sir, the amount will be posted to partners account. इस चीज को, जो फर्म का बैलेंस आया था, जैसे इस केस में लॉस आया है, प्रॉफिट आया होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब सपोज इट इज ऑन द क्रेडिट साइड में जो लॉस है ना, वही आता है P&L एप्लीकेशन में क्रेडिट साइड पे, तो पार्टनर्स में डेबिट में आ गया, लॉस डेबिट में आता है। या फिर जहां भी आया उसको ऑपोजिट लिख दो और उनकी प्रॉफिट रेशियो। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद Balance of partners account. बैलेंसिंग। साइड बड़ी देखनी है। साइड बड़ी कौन सी? ये मत कर देना कि 6000 से क्रेडिट साइड छोटी है, क्रेडिट कर दो। क्रेडिट नहीं करना,
जो बैलेंस है वो देखना है। अगर 6 से क्रेडिट छोटी है इट मींस डेबिट बैलेंस है। ऐसे ही होता है, लेजर याद है किया था हमने लास्ट ईयर। अगर 30,000 डेबिट में है, 24 क्रेडिट में है और 6,000 क्रेडिट साइड पे कम आ रही है, लेकिन बैलेंस तो वो डेबिट है ना, डेबिट। यहाँ क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट, इसकी एंट्री ये देख के एंट्री पास कर देंगे। अगर ये 4 मार्क्स का सम आए 3 मार्क्स तो इसकी होगी मेरे को लगता है, क्योंकि ये तो सारी देख के ही करनी है पास, एंट्री तो देख के ही करनी है ना। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली मैं आपको पर्सनली बता रहा था, मतलब लास्ट वर्किंग डे, कि ये क्वेश्चन हर बारी 3-4 मार्क्स में आता है। सिर्फ पिछले साल 19 में ये 1 मार्कर आया, 20 में ये 1 मार्कर आया, 21 में एग्जाम ही नहीं हुए, 20 में ये पहली बारी 1 मार्कर आया। अगर भाई हर साल 3 मार्कर 4 मार्कर आराम से क्वेश्चन आराम से बनता, और 1 मार्कर बनता नहीं था, कैलकुलेशन सारी उसने मतलब करनी थी बच्चे ने, लेकिन नंबर इस चीज के नंबर एक ही थे, क्वेश्चन नहीं छोटा हुआ था, क्वेश्चन 3-4 मार्क्स वाला ही था, आया ही 1 मार्क में था वो। ये नहीं कि 1 मार्क में है छोटा, इससे छोटा और क्या होगा, सिंगल मिस्टेक छोटा और क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? आई होप कि आपको स्टेप्स याद हो गए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ इससे। अगर सपोज उसने कहा हो, मैं इसको कब कर देता हूँ, उसने कहा सेम ही पार्टनर्स, सेम ही सारा कुछ, उसने ये कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लगाना था 10%, लगाया है 9%, लगाना था 10%। मैं अभी अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, कैपिटल की जो कैपिटल है वो है 3 लाख रुपीज, की है से 2 लाख रुपीज, और प्रॉफिट रेशियो है उनकी 1:1। ये हम कॉमन रखते हैं फॉर एग्जाम्पल के 3 लाख और 2 लाख, कहता इंटरेस्ट लगाना था 10%, लेकिन लगाया है 9%, 9 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, या तो हम 10% को वापस लें, डेबिट डेबिट, फिर हम एक बार फिर लिखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% वापस लें, 9% इसका डेबिट में लेके यहाँ क्रेडिट में कर दें, और 10% फिर यहाँ पे क्रेडिट में डालें और यहाँ क्रेडिट में डालें। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? या तो हम ऐसा करें या फिर क्या करें, 1% क्रेडिट 1% क्रेडिट 1% उनको दे दें। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, 1% दे दें, ज्यादा अच्छा नहीं है ना। तो फिर उस 1% को क्या करेंगे, कहाँ डालेंगे, क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स एंड डेबिट ऑफ फर्म। बिल्कुल ठीक है, 1% इसका यहाँ डालें, इसका यहाँ डालें, इसका यहाँ डालें, अपने आप हो जाएगा। मीन अगर मैं कहूँ 1% कितना कितना निकल रहा है, 1%, 3,000 2,000 और 2 निकल रहा है। 3,000। तो वो जो 5% है 2%, 5,000 रुपीज, वो यहाँ आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद उसको बैलेंस कर दे, 5,000 यहाँ आएगा, 5,000 और इक्वल पार्टनर्स है वो, अब क्या होगा 25 डेबिट में आ गया। कोई मेरे को एंट्री पास करके दिखा सकता है, ऐसे ही कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, एंट्रीज पास Fees current account debit. कैपिटल अकाउंट, सही है, फीस डेबिट या क्रेडिट, सही है। Sir, P क्यू credit. डेबिट, क्यों क्यू डेबिट डेबिट कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट करंट नहीं, मैंने अभी कहा था कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अज्यूम कर लो कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो कैपिटल कौन सा, क्यू तो डेबिट, बड़ा कौन सा है, डेबिट बड़ी है, क्यू डेबिट 500 टू पी कैपिटल 500। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्लियर है ये बात? अगर मैं कहूँ ये उसने देना 9% था, दे दिया 10%, उल्टा होगा, देना 9% था, दे दिया 10%, अब क्या करोगे, 1% डेबिट, 1% वापस लेंगे डेबिट। 1%। वापिस ले लेंगे 1%। अब हम यहाँ डेबिट में डाल देंगे 1% डेबिट में, यहाँ 3,000, यहाँ 2,000 और यहाँ क्रेडिट में 5,000, ऐसे हुआ।
अब फिर अगला स्टेप चलाएंगे, पहले फर्म को बैलेंस करेंगे, 5000 यहाँ आएगा, देन इस 5000 की एडजस्टमेंट को पार्टनर्स में अब क्रेडिट साइड पे डालेंगे, क्रेडिट साइड। रेशियो में 25। अब एंट्री पास करके दिखा दो मेरे को। P capital account debit P to capital account debit to Q capital account. बिल्कुल, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 टू Q's कैपिटल अकाउंट 500। जो साइड बड़ी है वो देख लीजिए, जो बैलेंस है वो देख लीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो मिस्टेक है वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नहीं हुई, वो सैलरी की भी हो गई। एक को सैलरी देनी थी, पी को सपोज हमने नहीं दी 5000 रुपीज, सिर्फ एक को से 7000, सिर्फ एक को ही देंगे, नहीं दी क्रेडिट में डाल देंगे और यहाँ डेबिट में आ जाएगा। दो मिस्टेक्स हो गई, दोनों ठीक कर लेंगे, दोनों ठीक कर लेंगे, ठीक है। एक और मिस्टेक हो गई, कहता प्रॉफिट था से ₹10,000, वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रेशियो गलत लगा दी, 3:2 में कर दिया। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? खुद से ही बना रहा हूँ ताकि आपके सारे सम हो जाए। एक एक सम पे हम एक पॉइंट डिस्कस नहीं कर सकते ना, है ना। एक मैंने और मिस्टेक लगा दी, 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, कहता उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वल, हमने कर दिया 3:2 में। तो ये प्रॉफिट पहले जो गलत रेशियो में गया है वापस लिया जाएगा, उसको बोलेंगे प्रॉफिट रॉन्गली credited, मींस डेबिट किया जाएगा। पी ले गया होगा 6000, क्यू ले गया होगा 4000, इसके हिसाब से 6 4 10। तीन मिस्टेक्स हो गई थी, तीनों ठीक कर दी। तीनों ठीक करके स्टेप वही है, दोबारा इसको पहले बैलेंस किया जाएगा। इसका बैलेंस आ रहा है इधर 8000 रुपीज, और इस 8000 को हम बोलेंगे एडजस्टमेंट टू बी मेड। एडजस्टमेंट टू बी मेड, रेशियो ओरिजिनल क्या, सही वाली क्या थी, इक्वल 4-4 हजार रुपया किस साइड आएगा, पार्टनर्स में कहा है, क्रेडिट साइड पे 4000 4000। अब एंट्री की जाएगी, 11,000, उधर 9,000, 2,000 का क्रेडिट, और यहाँ 6 Q debit to P। Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू P's कैपिटल अकाउंट। बस आपने ये देखना है कि पहले सारी एरर से ठीक कर लेनी है, उसके बाद उल्टा चलना है। फर्म को बैलेंस करके जो बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल में अपोजिट साइड और प्रॉफिट रेशियो में डालना है। अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जी हमने, उसकी ट्रीटमेंट क्या रहती, पार्टनर्स में कहाँ आता और फर्म में कहाँ आता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ जी बोल, फॉर्म में क्रेडिट, फर्म में क्रेडिट और पार्टनर्स में डेबिट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस केतन, व्हाट डू यू वांट टू से? सर इसमें जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमने 6000 4000 लिखा है, पर ये तो हमने गलत नहीं पा दिया था सर। अगर हम सही तरह पाना चाहें तो वापस ही ले रहे हैं बेटा, डेबिट में डाल रहे हैं ना। उनको प्रॉफिट दे दिया था हमने 10,000 रुपीज का, 6 उसको 4 इसको, सर हमने तो फिर ऐसे सारा वापस ले लिया, जो 5000 देना भी तो था बेटा। वो माइनस नहीं करने इसकी एप्रोप्रिएशन, वो बाद में हो तो गया, बची 8 थी, उसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुई, अब 10 थोड़ी देंगे, अब तो जो बचा है वो देंगे ना। 10 जो प्रॉफिट था इट वाज बिफोर एप्रोप्रिएशन, बिफोर एप्रोप्रिएशन 10,000 वो प्रॉफिट ले गया, एप्रोप्रिएशन भी नहीं करी, और प्रॉफिट भी जो था वो 6,000 ये ले गया और 4 ये ले गया। जब वो गलत लेके गए हैं वापिस भी तो गलत ही लेंगे उनसे। जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, 10 का 6 ले गया पी, 4 ले गया क्यों, हम बोले वापस करो, तो 5 को वापस कर, 5 को वापस कर, लेके तो वो 6 और 4 गए थे। जब प्रॉफिट गलत रेशियो में गया है उसको वापस लिया जाएगा, गलत रेशियो में ही लिया जाएगा, वापस भी गलत ही लेना है। नहीं इसका हम सीधा ये नहीं कर सकते थे कि 1000 जो था वो सीधा क्यू को दे दें, क्योंकि पी ने 1000 ज्यादा लिया था। नहीं कैसे करते, वो कहाँ से आया 2000 आपका?
सर 1000 जैसे अगर 1:1 में आप कह रहे हो करना था और हमें 3:2 एप्लीकेशंस के थे, बाकी नहीं करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं करना, सैलरी नहीं करनी, वो कहाँ गया फिर? वो नहीं माइनस करना। इक्वल करने के लिए हमने करा तो है, ये सारी एप्लीकेशन करने के बाद जो बचा 8 बचा, इसको देखो आपने इक्वली किया। प्रॉफिट 10,000 था, लेकिन 10,000 रुपया प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन था, उसमें से एप्रोप्रिएशन एडजस्ट करी तो 8 बचा हमारे पास। 8 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में, 10 नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। ओके आप सम्स ट्राई करना, स्टार्टिंग से करना। सम नंबर 55 मत करना, तो मैं करवा दूंगा। 55 मत करना, वो सम इजी है, इससे हटके ना हो जाए थोड़ा सा। 56 हमने कर लिया है, इसके आगे आप स्टार्ट करना। बस एक बात याद रखना, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए कैलकुलेट करना हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, नॉट क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई हो, पहले ओपनिंग कैलकुलेट कर लेना, फिर करना, अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स हम कल डिस्कस करेंगे, इसमें से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।